इन साथियों नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, फाइनेंशियल इशू चल रहा है, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, किसी का बिजनेस लोन डिफॉल्ट हो चुका है, किसी का पर्सनल लोन नहीं भरा जा रहा या फिर किसी क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करा जा रहा और अब डर लग रहा है कि अगर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन को हम डिफॉल्ट करते हैं तो उसके बाद सिविल खराब हो जाएगा और आगे चल के किसी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा। तो साथियों, मैं मल्टीपल लोगों से बात करता हूँ, मल्टीपल लोग हमसे कॉल बुक करके बात करते हैं, तो उनकी एक ही कंसर्न हमेशा सुनने को मिलती है। हमेशा उनकी एक ही प्रॉब्लम सामने आती है कि सर मैं लोन डिफॉल्ट कर लूंगा तो मेरा तो सिविल खराब हो जाएगा, मुझे आगे किसी प्रकार का भी लोन नहीं मिल पाएगा। मुझे अपने सिविल को बचाना है, मुझे अपने सिविल को पूरा प्रोटेक्ट करके रखना है। और मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहना चाहूँगा, मेरा उस टाइम पे भी एक जवाब होता है और मैं आप लोगों को भी एक जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है? भाइयों, आप लोग सिविल तो अपना बचा लोगे, ठीक है? और पहली बात तो ये सिविल बचाने नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप अपने सिविल को ठीक कर सकते हो बाद में चल के, लेकिन अगर आज आप लोग अपने सिविल को बचाने के चक्कर में पड़ोगे ना, तो आप लोग खुद को नहीं बचा पाओगे, खुद बहुत ज़्यादा डूब जाओगे। सिविल बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है। मैं आप लोगों को सच में जेन्युइनली वर्ड बताना चाहूँगा। दरअसल होता क्या है, एक आम आदमी किस प्रकार से इस लोन के जाल में फँसता है और सिविल ही उसको फँसाती है। मैं आप लोगों को समझाऊँगा किस प्रकार से, ठीक है? जो सिविल स्कोर है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने फँसाया। इस सिविल स्कोर के चक्कर में बहुत सारे लोग फँसे हैं। एक आम आदमी अपने बिज़नेस को चलाने के लिए या फिर अपने घर को चलाने के लिए एक छोटा लोन लेता है 2 लाख 5 लाख रुपए का, जिसकी ईएमआई मैक्सिमम जाती होगी ज़्यादा 10,000 या फिर 20,000 रुपए, है ना? इतनी ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब होता क्या है कि जब उसको लोन मिल जाता है, वो लोन को टाइम टू टाइम पे करने लगता है, तब कोई ना कोई किसी ना किसी की ज़िंदगी में हमेशा एक ऐसी घड़ी आती है कि किसी महीने में उसके हाथ में उतने पैसे नहीं रहते, है ना? तो जब उसके हाथ में उतने पैसे नहीं रहेगा, वो क्या ट्राई करेगा? वो ट्राई करेगा कि मैं अपने सिविल स्कोर को चेक करता हूँ और अब दूसरा कोई लोन निकाल लेता हूँ। अब भाई 5 लाख को भरने के चक्कर में एक 5 लाख का लोन और ले लिया गया, ठीक है? लोन हो गया 10 लाख का, ईएमआई डबल जा रही है। अब जब तक वो 5 लाख का लोन बचा हुआ है पैसा उसका, तो उससे इन दोनों की ईएमआई जाती रहती है। बीच में किसी दिन मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, किसी रेलवे स्टेशन पे कोई ना कोई एक ऐसा भाई मिल जाएगा जो आपको क्रेडिट कार्ड पकड़ाएगा। एक क्रेडिट कार्ड आपका बन जाएगा, एक की जगह 2 क्रेडिट कार्ड बन जाएँगे, 3 क्रेडिट कार्ड बन जाएँगे। ऐसे कर के लोगों के पास 10-10 क्रेडिट कार्ड है। मैं झूठ नहीं कहूँगा। मैं ही कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, अपने दोस्तों को भी, ठीक है? जिनके पास 10-10, 15-15 क्रेडिट कार्ड हैं और सबकी लिमिट 1-1, 2-2 लाख रुपए है। अब जब भाई साहब दूसरा आगे इनको कोई लोन नहीं मिलता तो वो क्रेडिट कार्ड के पैसों को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही करके एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि ये अपने सिविल के भरोसे बैठे रहेंगे और जब दूसरा कोई लोन लेने जाएँगे और इनको लोन नहीं मिलेगा और तब एक दिन इनका एक साथ पूरा का पूरा डिफ़ॉल्ट हो जाता है। क्या सिविल बचा लेंगे ये भाई? अगर सिविल बचाने की ट्राई भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँगी। सिविल, मैं आप लोगों को 101 बार कहता हूँ कि सिविल दोबारा ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो आप लोग खराब करते हो ना सिविल के चक्कर में, वो दोबारा कभी भी ठीक नहीं होगी। समझ रहे हो? हज़ारों लोग लिखते हैं कमेंट में मेरे या फिर किसी और के वीडियो पे भी कि सर लोन तो डिफ़ॉल्ट कर दें लेकिन सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। अरे भाई, तो होने दो सिविल स्कोर खराब यार। सिविल स्कोर खराब होके क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है, अगर क्लियरली मैं एक शब्द में कहूँ, तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो तुम भर दोगे, बात खत्म हो गई। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो तुम अपनी क्या करोगे? तुम या तो कहीं और से उधार लेने की ट्राई करोगे, अपने ऊपर और कर्जा कर लोगे, है ना? कोई सोना जवाहरात वगैरह होगा तो उसको बेचोगे या फिर सिंपली सी बात है और लोन लेने की ट्राई करोगे, जब तक वो घड़ा फूट नहीं जाता लोन का। क्योंकि एक टाइम के बाद ये जो लोन या एनबीएफसीज़ कंपनी है ना, ये आपको एक टाइम पे फँसाने के बाद फिर आपको लोन देना बंद कर देती है। समझ रहे हो? किसी की सैलरी है 45,000 50,000 रुपए, उसको 50 लाख का लोन दे रखा है। अरे भाई, जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है, अगर वो सोच लो पूरे साल भरे में वो पैसा बचा पाएगा आई गेस 5 लाख रुपए। 10 की एवरेज रखते हैं, 12 का महीना नहीं रखता, ठीक है? 5 लाख रुपए, तो 10 साल में जोड़ेगा ना पैसे, तो उसके 50 लाख रुपए नहीं बनते। तो कैसे भाई वो दे देगा पैसे? उसके ऊपर इतना लोन चढ़ा रखा है, कोई सेंस ही नहीं बनाता। खाली सिविल के नाम पे लोगों को इतने-इतने पैसे दिए जा रहे हैं। आजकल कोई भी 18 साल का होता है, सबसे पहले बोलता है भाई मैं फ़ोन निकाल रहा हूँ, अपना सिविल ठीक करूँगा, आगे चल के लोन लूँगा।
सैलरी पूछो 15,000 कमा रहे हैं, 12,000 30,000 रुपए कमा रहे हैं। तो अब जो भाई जो भी इतना बड़ा आपने वीडियो देखा, अब इसके बाद सारे भाइयों से मेरा ये सवाल है कि जो भी भाई अपनी जान को बचा के लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो क्या आगे चल के वो लोग अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं? जो मैंने कहा था शुरुआत में कि ठीक करा जा सकता है। तो हाँ, ठीक कर सकते हो। देखो, लोन की आज रिकवरी के बारे में बात नहीं कर रहे, आज किसी भी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे। वैसे तो जितने भी अनसिक्योर लोन है आपका, उसमें घंटा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का आपको, तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मेन पॉइंट पे ये आ जाते हैं कि सिविल को फिर कैसे ठीक करा जाता है। अब देखो, एक टाइम के बाद आपको आज नहीं तो कल हो सकता है अपने बच्चे के एजुकेशनल लोन के लिए या किसी होम लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कह सकता हूँ, सीधी-सी बात है। क्योंकि एक टाइम के बाद सबकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाती है। अब उस टाइम पे क्या होगा कि आपका सिविल होगा खराब, तो आप लोग जैसे ही अपने लोन्स को सेटल करवाते हो, क्योंकि सेटलमेंट तो हर एक लोन में हो जाती है, चाहे वो बिज़नेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो। आप 10 से 20% के बीच में लोन्स को सेटल करवाने के बाद, अब जब आपके सारे लोन सेटल हो चुके हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि सर 1-2 लोन छोड़ सकते हैं। नहीं, नहीं, आपके सारे लोन सेटल होने चाहिए, ठीक है? अब आपको ये करना है जो कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ भी करवाते हैं, अब आपको कोई सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवाना है या फिर किसी भी प्रकार का एक छोटा-मोटा गोल्ड लोन, क्योंकि आपको और कोई अभी लोन नहीं मिलने वाला, आप कोई गोल्ड लोन, ठीक है? या तो खुद से एक काम करो, 10,000 रुपए का गोल्ड कहीं से खरीदो, थोड़ा ही मिलेगा मुझे पता है, ठीक है? और उसको परचेज़ करके उसके ऊपर लोन चढ़वा लो, ठीक है? 5,000 छ 3,000 4,000 रुपए का, उसकी 3 ईएमआई बनवा लो, या फिर अगर कुछ नहीं हो रहा, तो भाई एक 5-10 हज़ार रुपए का एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ठीक है? जिसका एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं। अब उनको 30 जैसे अगर आपने लोन लिया है, तो उसकी ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर दीजिए आप, 3 ईएमआई। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है, तो आप उसको हर महीने यूज़ करो। छोटी-मोटी चीज़ें जैसे पिक्चर की टिकट देखने जा रहे हो तो उसकी टिकट ले ली, अपने बिजली का बिल भर दिया, अपना क्या कहते हैं, किसी और चीज़ का राशन खरीद रहे हो तो फिर जाके मॉल में यूज़ कर लिया। ओके? ये करके आप उसका 3 महीने तक टाइम टू टाइम पे करिए, ठीक है? अब आप लोग देखोगे कि आपका सिविल कितना भी गिरा हो, चाहे एंड 300 ही होता है, 300 से नीचे नहीं जाता, ठीक है? तो आपका सिविल वहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी, ठीक है? हर एक क्वार्टर में आपका सिविल बढ़ने लगेगा और 6 महीने में आपका सिविल दोबारा से 6 साढ़े 600 700 पे आ जाएगा। ओके? ऐसे करके 2-3 बार रिपीटल करने के बाद अब आपका जैसे ही सिविल 700 पार करता है, अब आपको जितनी भी छोटी एनबीएफसीज़ होती हैं, जैसे मनीव्यू, किस्त, बहुत सारी छोटी एनबीएफसीज़ होती हैं, या अगर ये एनबीएफसी भी आपको नहीं पता चल रही, तो और भी एनबीएफसी आती हैं जो आरबीआई रजिस्टर्ड, कोई भी आप वो नहीं करोगे कि कोई चाइनीज़ ऐप से लोन लेने की ट्राई कर रहे हो। आप किसी भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पे ट्राई करें, ठीक है, छोटी-मोटी, और उससे बहुत छोटा अमाउंट जो कहते हैं ना कि 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपए का लोन लीजिए। ओके? और उसको 3 ईएमआई मिनिमम रहनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं 2 ईएमआई में करवा लेता हूँ या मैं एक ही बार में पे कर देता हूँ। नहीं, नहीं, आपको 3 ईएमआई कंपल्सरी है ताकि आपका एक पूरा टेन्योर हो जाए। ओके? अब आप 3 ईएमआई उसकी पे करिए टाइम टू टाइम। अब देखोगे जब आपने एक छोटा लोन लिया था तो वही जो एनबीएफसी होगी वो आपको एक बड़ा लोन प्रोवाइड करेगी, 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का। आप उसको भी लीजिए, अगर आपको नीड नहीं भी है ना तो आप लीजिए और आप उसको भर दीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा, बट आपका सिविल दोबारा से उस पे आ जाएगा। तो जब आपका एक बड़ा लोन लेके आप उसको टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हो, तो उसके बाद आप आपके लोन के सारे ही रिकॉर्ड जो हैं, मतलब पिछले जो साल भर के रिकॉर्ड है, वो पूरा क्लीन हो जाएगा, सेकेंडरी चीज़ है। कई लोग बोलते हैं कि सर वो बाकी जो लोन होंगे, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि आप हमारा जो राइट ऑफ है या फिर जो सेटल्ड है, वो हमारे सिविल से तो हटेगा नहीं। देखो, वो सिविल से हट जाएगा लेकिन उसकी एक टाइमलाइन है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है? आप सभी ने सुना होगा कि हर 3 साल में सिविल पूरा रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है? तो हाँ, हर 3 साल में सिविल पूरा रिफ्रेश होता है, तो जो आपका सेटल्ड होगा ना, वो पूरा रिफ्रेश हो जाएगा वहाँ से 3 साल के बाद, ठीक है? उससे पहले-पहले आपको ये है कि थोड़े छोटे ही लोन्स मिलेंगे, जब आपके सिविल में से पूरा सेटल्ड भी हट जाएगा, तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। कई लोग इसमें बोलते हैं कि सर मेरा काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल, 6 साल हो गया, लेकिन अभी भी सेटल्ड नहीं हटा है, तो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? तो देखो, आपको फिर है ना, ये है कि सिविल की कई मेल आईडीज़ और वो भी आती हैं, आप उनको भी वो रिपोर्ट कर सकते हो कि ये मेरा काफ़ी टाइम हो चुका है, एक 3 साल के टेन्योर के बाद आप हटा सकते हो इसको। ये प्रॉपरली है, समझ रहे हो? 3 साल का पूरा फिक्स्ड है, ओके? और ऐसे करोगे तो सिविल्स आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स का भी यही करवाता हूँ। और हमारे एक जैसे एक बहुत पुराने क्लाइंट थे, ठीक है? उनका कुछ साल पहले डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो उनका राइट ऑफ हो गया था।
तो अब उसकी वजह से ये हुआ था दिक्कत कि उनको बाद में होम लोन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनका सिविल भी इसी प्रकार से ठीक करा गया था और उनको बाद में होम लोन्स वगैरह भी मिले थे। तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडरी चीज़ यार ये है कि पैसा नहीं है तो आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। सिविल को बेकार होने दो, सिविल से कीमती आपकी ज़िंदगी ही है। मैं वन पॉइंट बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है खाली सिविल के चक्कर में भाई साहब अपने वाइफ की ज्वेलरी तक बेची है, अपनी कार बेची है, तब भी सिविल नहीं बच पाता। क्योंकि आप मान लो कोई ज्वेलरी बेच दोगे, आपके पास 1-2 लाख रुपए आ जाएँगे, 1-2 महीने की ईएमआई चली जाएगी, फिर आप वैसे ही हो जाओगे। क्योंकि आपको जो फाइनेंशियल इश्यू चल रहा है वो रियल इश्यू है, समझ रहे हो? वो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ महीने का रह गया हो। आपका अगर मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, जेनुइनली कहा जाए तो। उसका एक ही तरीका है, आगे चल के सेटल करो और उसको बात खत्म करो। ओके? कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं होगी। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद सभी भाइयों को।